हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवा दिए थे टीजीटी बायोलॉजी के। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, तो उससे आगे के भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप लोग का अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे थे, तो अदर सब्जेक्ट की भी मैं करवा रहा हूँ, अरेंज करवा रहा हूँ पेपर्स। तो जैसे ही अवेलेबल होंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग फाउंड इन मोनोट्रेमाटा। ठीक है, मोनोट्रेमाटा की यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें जो एग है वो किस तरह का होता है? आपको पता है कि एग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो पाया जाता है वो मैक्रोलेसिथियल होता है। ठीक है, मैक्रो मतलब मीन्स बड़ा साइज में। ठीक है, माइक्रो स्मॉलर वन होता है, मीजो होता है बीच का जो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है टाइप्स ऑफ एग में जो है कंसिडर कीजिएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन है इन सब में? सिल्वरफिश में, स्कॉर्पियन में, ड्रैगन फ्लाई में और प्रॉन में। तो ये क्या होते हैं? जॉइंटेड एपेंडेज। आप देख सकते हैं कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनमें, एंड काइटिनस स्केलेटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है आपके आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जॉइंट अपेंडेजेस जो है आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको संघ फाइलम वगैरह को भी ध्यान से देखना। Synandrous condition is the fusion of both filament and anthers. Okay, when both filaments and anthers are fused, it means cylinder condition. Next है, if turgor pressure becomes equal to wall pressure, then ठीक है, टर्जर प्रेशर अगर वॉल प्रेशर के समान है तो उसे क्या कहा जाएगा? नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो है कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ठीक है, टर्जिडिटी क्या होती है कि कंडीशन होती है सेल की जब उसमें और अधिक पानी जो है एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, या वो कहें कि सेल जो है फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो ऐसे ही टर्जर प्रेशर जो होता है, एक प्रेशर होता है जो इक्वल, अगर इक्वली लग रहा है, ठीक है, वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा कि अब जो है वाटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता उस सेल में। नेक्स्ट है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज। सो फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज केमो हेटेरोट्रॉप्स। जी हाँ, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइफ जो अर्थ में थी वो थी कीमो हेटेरोट्रॉप्स की। नेक्स्ट है, वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो ये आप लोगों को पता भी होगा कि एसिलेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, चिलिंग ट्रीटमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है वर्नलाइजेशन। ओके, एमएससी लेवल का ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बीएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है। वर्नलाइजेशन, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगला है, which one of the following is the correct matching of a vitamin, its nature and its deficiency disease? जी हाँ, करेक्ट मैचिंग पूछिए यहाँ पे, तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यहाँ पता है। ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल भी है। विटामिन के भी फैट सॉल्युबल है, तो ये गलत हो गया, वाटर सॉल्युबल दिया था। विटामिन ए फैट सॉल्युबल वेरी वेरी इससे नहीं होता है। विटामिन के फैट सॉल्युबल तो होता है लेकिन वेरी वेरी नहीं होता है। तो आपका अल्टीमेटली आंसर विटामिन ए हो गया। कुछ इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, इनको भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है, डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। डार्विन्स फिंचेस मीन्स जो चिड़ियाओं से संबंधित उन्होंने बताया था। ठीक है, तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के हिसाब से जो उनमें डिफरेंस आ जाते हैं उसके बारे में कंसिडर किया था। तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलडोन्स। ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन है जिम्नोस्पर्म में तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो गया? सी गलत हो गया। बाकी अन्य आंसर आप देख सकते हैं, आपको राइट स्टेटमेंट मिल जाएंगे। सिकोया जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। बिल्कुल, सिकोया जो है बहुत
सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मॉस इज ए गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस नेमली प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। जी हाँ। फिनोफाइसी मेंबर्स पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेथोफिल्स। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी में कौन सा पिगमेंट मिलता है, कौन से क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। जैसे फियोफाइसी में अगर हम बात करें, ये बताया गया इसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका रेड एल्गी की, उसमें फाइकोएरिथ्रिन मिलता है पिगमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग synthetic growth regulator is used to promote synchronized flowering in pineapple? Okay, when we have to provide synchronized flowering in pineapple, okay, which regulator we use? We use 2-chloroethyl phosphonic acid. ठीक है। अगर आपको नहीं इसमें कंसिडर हो रहा है, कभी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्टी है, आपने कंसिडर नहीं किया, तो एथिल या एथिल अल्कोहल मेनली फलों को पकाने के लिए, अर्ली फ्लावरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन सैंड इज। ठीक है, जब इकोलॉजिकल, देखिए सक्सेशन से संबंधित 2 क्वेश्चन हमें मिल गए, लास्ट उसमें भी मिला था पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में भी आपको एक मिल गया, तो इसको अच्छे से देखेगा। तो पैसों में यार इसे बोला जाता है जब सैंड में जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन मिलता है, ठीक है। हाइड्रोसियर वाटर में हो गया, हेलोसियल सलाइन वाटर में हो गया, जीरो शेयर जो है मरुद्वीद या डेजर्ट में हो गया। Number of turns of C3 cycle required to synthesize one molecule to glucose from the pathway is। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ C3 साइकिल, ठीक है, जो दिया जाता है, रिक्वायर्ड होता है टू सिंथेसाइज वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे इज, तो ये जो होगा 6। ठीक है, C3 साइकिल के लिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अगला प्रश्न है, फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन। जी हाँ, ये प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, तो के हो गया, ठीक है। और मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, उसमें कैल्शियम के आयन चाहिए, या कैल्शियम आयनिक फॉर्म में दे सकता है, या कैल्शियम दे सकता है सीधा उत्तर में। और फाइब्रिन, और कौन सी प्रोटीन मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो प्रोटीन का नाम हो गया आपका फाइब्रिन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, और कभी स्टेप भी दे सकता है कि सही स्टेप क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्लेटलेट्स आती हैं आपकी, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर जाके लास्ट में फाइब्रिन, फिर क्लॉट बनता है, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करना होगा, इसको डिटेल में देख लीजिएगा। व्हाट यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज Nissal's granules in nerve cell are now identified as, ठीक है। जो पहले निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता था जिन्हें, वो राइबोसोम्स के नाम से उन्हें अब जाना जाता है, नर्व सेल में जो मिलते हैं। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू। लिम्फ का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ठीक है। जो ब्लड है उसको फिर से एक तरह से कहें कि बैक फ्लो करना उसका। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल का मतलब है कि अंतराकोशी, ठीक है, एक इंटर सेलुलर कह सकते हैं, ठीक है, उसको रिटर्न करना ब्लड को। तो मेनली जो लिम्फ है इसका ये प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, 4 healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells of the following. Which of the following are least likely to be replaced by new cells? न्यूरॉन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि न्यूरॉन्स या जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड है। जैसे कहते हैं ना, दिमाग की चोट अगर लग गई तो वो कभी भी ठीक नहीं होती बहुत अच्छे तरीके से, या बहुत लंबा समय उसे लगता है। तो न्यूरॉन्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जीन्स, अगर किस में प्रेजेंस होंगे जीन्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अगर जीन्स हैं तो उससे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। नाम से पता लगा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर,
एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियस जो मिलेगा उसमें केंद्रक जो है इनमें भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है, तो इसी को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहा जाता है। Na ठीक है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन डिपेंड एटीपीएस एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि Na और K जो सोडियम पंप की बात करिए तो K इनवर्ड Na आउटवर्ड। इसमें क्या होगा कि पोटेशियम जो है आयन जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं और सोडियम आयन बाहर की तरफ। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, बहुत अक्सर ये जो है कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है। Following ratio is generally constant for a given species. Okay, ये कांस्टेंट रेशियो की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये है G+C/T+A। सो यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो से मतलब है इसका, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं ये जो है न्यूक्लियर एसिड्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो ये सब गाइनोसिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमीन और जो है एडेनिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो जो है आपको याद करना पड़ेगा G+C/T+A। तो ये जनरली कांस्टेंट होता है हर स्पीसीज के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज ड्यू टू द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम बाय। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, जी हाँ, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो ही जो है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित हैं। पीजीटी के एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अदर सब्जेक्ट के भी मैं लोग सर्च कर रहा हूँ और उनको जल्दी अपलोड किया जाएगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहेगा। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।